तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांका और शिया उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां पर 9 इन कंडेंसिंग ड्यू अपीयर होगा, मगर उस ड्यू के अपीयर होने के पहले ही लॉन्गहुआ और वेन अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने आते ही यांका और शिया को मारने की कोशिश की थी, मगर शिया अपनी हेवन लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए उनके आसपास एक शील्ड बना लेती है, जिसे ब्रेक करना हद से ज्यादा मुश्किल था। इतना ही नहीं, शिया ने उस पूरी जगह पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप किया था जिसमें सभी लोग बुरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि शिया ने अपनी फॉर्मेशन की मदद से एक एरो हेड क्रिएट किया था जो कि उसके दुश्मनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। उस एरो हेड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वेन और उसके साथी तुरंत ही साइड में हट गए। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को देख पाते हैं जो कि अब बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उस शील्ड को मेंटेन रखने के लिए अब शिया के पास जरा भी पावर नहीं बची थी, जिसके चलते उस शील्ड पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वेन ने उस पर जबरदस्त अटैक कर दिया, मगर यांका इस समय रहती शिया को उठाकर साइड में ले जाता है, जिसके चलते वेन का ये अटैक डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। इधर वेन को लग ही रहा था कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मगर तभी वहाँ की जमीन शेक होकर फॉर्मेशंस एक्टिवेट होने लगे। वो सारे फॉर्मेशंस इन लोगों पर एरो हेड से अटैक कर रहे थे, जिसके चलते उस पूरी जगह पर अफरा तफरी मच गई। ये सभी लोग उस एरो हेड से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन एरो हेड ने इन सभी को जकड़ लिया। दरअसल इन एरो हेड की एक खास बात थी जो कि हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगी। वहीं पर नूलांग देखता है कि उसके एक साथी को इस एरो हेड ने पियर्स करके वहीं पर खत्म कर दिया है, जिससे नूलांग काफी ज्यादा डर गया था। इधर मौका मिलते ही यांका शिया को लेकर वहाँ से भाग निकलता है और इन लोगों में जरा भी ताकत नहीं थी कि उन्हें फॉलो कर पाए, जो देखकर लॉन्गहुआ वेन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, वो लोग हमारे हाथ से निकल गए। तो वेन उससे कहने लगा कि यंग मास्टर आप थोड़े से शांत हो जाओ। दरअसल उस लड़की ने यहाँ पर फॉर्मेशन सेटअप करके हम सभी को उल्लू बनाया। ये सुनकर तो लॉन्गहुआ और ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कह रहा था कि हम इतने सारे लोग होकर भी उन दोनों को निपटा नहीं पाए। मुझे तो अब खुद पर ही शर्म आ रही कि मैंने कैसी कमजोरों की टोली पाल के रखी है। जिस पर वेन कह रहा था कि वो बंदी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है, उसके पास अब जरा भी एनर्जी नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर पाए। ये सुनकर लॉन्गहुआ कहता है कि ठीक है, फिर जल्दी से उसे चेस करके खत्म कर दो। अब ये सुनकर लॉन्गहुआ के चमचे उनके पीछे जाने ही वाले थे, मगर वेन ने उन्हें रोक लिया। वो अब नूलांग और उसके एक बचे हुए साथी से कहने लगा कि तुमने इस फाइट में जरा भी एफर्ट्स नहीं डाले थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से आगे जाकर उन लोगों को कैप्चर करो। नूलांग तो ये सब सुनकर ही समझ गया था कि वेन उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है, इसलिए नूलांग अपनी जगह से नहीं हिलता, जो देखकर तो वेन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है नूलांग तुझे मेरे ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा, वरना तुझे निपटाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए नूलांग और उसके साथी को जबरदस्ती उसकी बात माननी पड़ी। उन दोनों के वहाँ से जाते ही वेन अपने चमचों को बता रहा था कि हमें किसी भी कीमत पर उस बंदी को कैप्चर करना है। अगर वो यहाँ से भाग निकली तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उस बंदी के काफी अच्छे कनेक्शन है, तो हम किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। तो सभी लोग तुरंत ही नूलांग के पीछे रवाना हो गए। अब वहाँ पर बस वेन और लॉन्गहुआ थे। तो लॉन्गहुआ वेन को उसका रियल प्लान पूछने लगा, आपने इन लोगों को यहाँ से क्यों भगा दिया? जिस पर वेन कहता है यंग मास्टर बस एक बार आप अपनी एनर्जी का यूज करने की कोशिश करो और फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। तो लॉन्ग जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चला कि उसकी इंटरनल एनर्जी तो ब्लॉक हो गई है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी पावर्स ब्लॉक कैसे हो गई। तो वेन उसे समझाता है कि शिया ने जिन चेन का यूज करके हम पर अटैक किया था वो चेन सीन एनर्जी से बनी हुई है, जिसकी चपेट में आते ही हमारी बॉडी में मौजूद पावर सर्कुलेट होना बंद हो गई। मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी बस अपने 20% पावर का ही यूज कर पाऊंगा। अगर मेरी हालत ऐसी हुई है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे साथियों की क्या हालत हुई होगी। ये सब सुनने के बाद तो लॉन्गहुआ को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वो कहता है कि हम कई दिनों से उन दोनों का पीछा कर रहे थे, क्या हमारे सारे एफर्ट जाया हो जाएंगे? जिस पर वेन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने शिया को बुरी तरह से घायल किया था और अब उसकी पूरी एनर्जी डिप्लेट हो चुकी है, इसलिए वो हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकती। और
रही बात उस यांकाई की, तो वो उन चेन से अफेक्ट नहीं हुआ था, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि नूलांग और उसका साथी भी चेन्स के जाल में नहीं फंसा था। तो वो लोग यांकाई का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। हम तब तक वहाँ नहीं जाएंगे जब तक नूलांग उस यांकाई को खत्म नहीं करता, और फिर क्या वो ट्रेजर और साथ ही साथ वो बंदी हमारे कब्जे में होगी। ये सब सुनकर लॉन्गहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि हॉल मास्टर वेन, आपकी प्लानिंग तो कमाल की है, आपने यहाँ पर मेरा काफी ज्यादा साथ दिया है, इसलिए वापस जाने के बाद मैं ग्रैंडफादर से कह के आपको एक बढ़िया सा रिवॉर्ड दिलाऊंगा। जिस पर वेन कह रहा था कि यंग मास्टर, आप तो बहुत नेक दिल हो, आपकी मदद करना ही मेरा फर्ज है। आफ्टर ऑल हम एक फैमिली जो है। अब मैं कल्टीवेट करके मेरे अंदर मौजूद इन चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो। अगर हम इन चेन्स को ब्रेक कर पाए तो हमारी पावर दोबारा से वापस आ जाएगी। इधर यांकाई शिया को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप गया था। उसी इलाके में नूलांग और उसका चमचा पहुंच जाता है, मगर वो लोग यांकाई को देख नहीं पाए। नूलांग कह रहा था कि वो दोनों यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, वो जरूर से इसी एरिया में कहीं पर छुपे होंगे। अब उनके वहाँ से जाते ही शिया यांकाई से कहने लगी कि प्लीज मुझे एलिक्सर पिल खिला दो ताकि मैं खुद को थोड़ा सा रिकवर कर पाऊँ। इसलिए यांकाई जल्दी से उसकी स्टोरेज बैग में से एक एलिक्सर पिल निकाल कर शिया को खिला देता है। इस पिल को कंज्यूम करने के बाद शिया खतरे से बाहर आ चुकी थी, मगर अब फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए उसके पास जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। तो यांकाई उससे कहने लगा कि बस आप थोड़ा सा आराम करो, थोड़ी देर बाद आप जैसे रिकवर हो जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर तभी शिया उसे बता रही थी कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। दरअसल मैंने यहाँ पर 9 in 8 लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट किया है, तो अगले 24 घंटे तक कोई भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से दुश्मनों के साथ यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। ये सुनकर यांकाई को भी थोड़ा सा टेंशन आने लगा। उसका मानना था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मगर शिया उसे बताती है कि दरअसल मैंने ये फॉर्मेशन 9 कंडेंसिंग ड्यू को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया था ताकि वो ड्यू इस फॉर्मेशन से बाहर ना जा पाए। इसलिए हम दोनों ही क्या बल्कि हमारी दुश्मन भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तभी यांकाई शिया को पूछने लगा। यांकाई कह रहा था कि शायद वो इन चेन्स भी इसी फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि उन चेन्स का फंक्शन क्या है? तो शिया उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि वो चेन स्पेशली पावर्स को ब्लॉक करने का काम करती है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो। उन चेन्स में जकड़ने के बाद वो अपनी 80% पावर को यूज नहीं कर पाएगा। जो सुनते ही यांकाई कहता है सीनियर, फिर तो हमारे पास जीतने का मौका है। वो लोग अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो अपनी पावर्स का यूज अच्छे से कर पाऊंगा। मगर शिया बिल्कुल नहीं चाहती कि यांकाई ये रिस्क उठाए। वो कहने लगी कि भले ही उन लोगों की पावर कम हो चुकी है, मगर फिर भी उनकी तादाद ज्यादा है, तो तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर यांकाई उसकी नहीं सुनता। वो कहता है सीनियर, उन लोगों को सबक सिखाने का ये हमारे पास अच्छा मौका है, तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। और अगर कुछ बुरा हो भी गया तो क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे खत्म कर सकते हैं। और आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं मौत से नहीं डरता। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा तो हम जरूर से मारे जाएंगे, तो क्यों ना मैं बाहर जाकर उन पर अचानक से अटैक कर दूं। इसमें हमारी जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो अब शिया को भी ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी। वो कह रही थी यांकाई, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा जेड पेंडेंट अपने साथ लेके जाओ। हालांकि यांकाई ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहा था सीनियर, आप इस पेंडेंट को अपने पास रखो, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। लेकिन शिया ने जबरदस्ती वो जेड पेंडेंट यांकाई के हाथ में थमा दिया। वो कह रही थी कि जरूरत के वक्त इसका यूज करना। अब यांकाई वहाँ से जाते हुए शिया से कहने लगा कि अगर मैं सवेरा होने तक वापस नहीं आया तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए। फॉर्मेशन के ओपन होते ही मैं चाहता हूँ आप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर तो शिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। यांकाई ने शिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वहीं दूसरी तरफ नूलांग और उसका चमचा यांकाई को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर जंगल का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद भी उन्हें यांकाई का कोई ट्रेस नहीं मिलता। और तभी यांकाई खुद ही उनके सामने आ गया। उसे देखते ही नूलांग के चमचे ने तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली। वो यांकाई पर अटैक करते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ तू खुद होकर हमारे सामने आ गया, वैसे भी तुझे ढूंढने में हमारी काफी सारी एनर्जी जाया हो गई है। इधर यांकाई उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। उस बंदे ने यांकाई को कई बार घायल करने की कोशिश की थी, मगर वो बेचारा इसमें नाकाम हो गया। इसलिए वो जल्दी से अपने विंड थंडर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी स्वॉर्ड में थंडर पावर फ्लो होने लगी। तब तक यांकाई ने अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन पावर रिलीज हो रही थी, जिसकी मदद से यांकाई ने उस बंदे से उसकी स्वॉर्ड छीन ली। साथ ही साथ उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। अब वो बंदा घायल हालत में नूलांग की तरफ जाने लगता है, तो यांकाई इसी मौके का फायदा उठाकर उसी की तलवार उसी बंदे में घुसा देता है।
यांकाई कह रहा था कि मेरे होते हुए कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। वहीं पर नूलांग तुरंत ही उस बंदे को साइड में फेंकते हुए सीधा यांकाई की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए यांकाई से कह रहा था कि शायद तुम्ही ने मेरे भाई टाओ और उसके दोस्त शाओ फेंग को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ तुमने उनके कत्ल के सारे सबूत मिटा दिए ताकि कोई तुम तक पहुँचने न पाए। जिस पर यांकाई कहता है हाँ, मैंने ही उन दोनों को खत्म किया था और सच बताओ तो उन्हें मारकर मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो दोनों भी उसी लायक थे। वहीं पर नूलांग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें खत्म करके उन दोनों को इंसाफ दिलाऊंगा। शायद तुम्हें खत्म करने के बाद ही उनके आत्मा को मोक्ष मिलेगा। जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। नूलांग ने तो अपने एक ही पाम अटैक में यांकाई को काफी पीछे ढकेल दिया था। जिसके बाद वो यांकाई पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है जिन्हें यांकाई बड़ी आसानी के साथ डॉज कर रहा था। यांकाई को लग रहा था कि इस बंदे की पावर भी सप्रेस हो गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। नूलांग इन चेन की चपेट में आया ही नहीं था, इसलिए उसकी पावर सील नहीं हुई। मीनवाइल उसने यांकाई पर एक जोरदार अटैक कर दिया था जिसे यांकाई बाल बाल बच जाता है। यांकाई समझ गया कि ये बंदा एकदम सीरियस होकर उसके साथ मुकाबला कर रहा, इसलिए वो कहता है कि नूलांग अब मुझे भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। सच बताओ तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जिसके बाद यांकाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा नूलांग की तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद इन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो गई और इस बार यांकाई नूलांग पर भारी पड़ गया था, जो देखकर नूलांग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। साथ ही साथ यांकाई ने अपनी गोल्डन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते नूलांग की पावर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। नूलांग कह रहा था कि तुम कायुन राल्म की चौथी लेवल पर हो और मैं हूँ छठी लेवल पर, फिर तुम मुझ पर भारी कैसे पड़ सकते हो। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि यांकाई की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके चलते नूलांग भी काफी पीछे पुश हो गया। अभी दोनों एक बार फिर से भिड़ जाते हैं और इस बार यांकाई ने उस पर एक पावरफुल पंच हिट करने की कोशिश की, जिसे नूलांग जैसे तैसे बच जाता है। वो समझ चुका था कि यांकाई का फेस टू फेस मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए वो यहाँ से वहाँ गायब होते हुए यांकाई पर स्नीक अटैक करने की फिराक में था। जिसके बाद वो अचानक से यांकाई पर टूट पड़ता है। उसने बड़ी ही तेजी के साथ यांकाई पर अपने शार्प नेल से अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि चाहे तुम्हारे पास कितनी भी मिस्टीरियस पावर क्यों ना हो, तुम मेरी स्पीड के आगे टिक नहीं सकते। अब नूलांग को क्या ही पता कि उसकी इनफ्रीक्वेंट मूव की वजह से यांकाई की अनयील्डिंग मूव काफी ज्यादा पावरफुल बन गई। यांकाई तो अपनी अनयील्डिंग मूव के पीक पर पहुंच चुका था। अब तो उसे बस अपनी इस मूव का यूज करने की देर है। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में नूलांग को काफी पीछे पुश कर देता है। नूलांग तो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यांकाई एग्जॉस्ट होने के बजाय और ज्यादा पावरफुल बन गया। उसकी एनर्जी घटने के बजाय और तेजी से बढ़ रही थी और उसी वक्त यांकाई उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे बहुत पीछे ढकेल देता है। वो पंच खाने के बाद ही नूलांग कह रहा था कि ये तो कायुन राल्म के 90 लेवल के कल्टीवेटर जितनी पावर है और तुम हो चौथी लेवल पर, फिर तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गई। साथ ही साथ वो देखता है कि यांकाई की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसे महसूस करते ही नूलांग समझ गया कि यांकाई का इनर डीमन एक्टिवेट हो चुका है। वैसे तो इनर डीमन एक्टिवेट होने के बाद लोगों का अपने कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, मगर यांकाई का अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल था, जो देखकर नूलांग काफी ज्यादा हैरान हो गया। और उसी वक्त यांकाई ने उस पर एक पंच हिट कर दिया, जिसे नूलांग अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने लगता है, लेकिन वो यांकाई की पावर्स के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। यांकाई ने उसका एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर दिया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मेरिडियन को भी ब्रेक कर दिया है, साथ ही साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई। सिंपल भाषा में बताओ तो तुम एक यूजलेस बन चुके हो। और उसी वक्त नूलांग अपनी बची कुची पावर का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर यांकाई अपने पावरफुल ब्लो के साथ उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है। नूलांग अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो कहता है यांकाई, मेरी मौत के बावजूद भी मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुम्हें ढूंढने में मेरी ब्लड बैटल गैंग को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। आज न कल तुम्हें भी मेरे पास जहन्नुम में आना ही होगा। और इतना कहकर नूलांग अपना दम तोड़ देता है। वहीं पर यांकाई कह रहा था कि मुझे इन धमकियों से डर नहीं लगता, जिसमें भी दम है वो मेरा मुकाबला करे। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, तो इस बार भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितनी ज्यादा मैं फाइट करूंगा उतनी ही मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन मेरे सामने टिक पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।